Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will going to discuss on our topic that is from Unit 5 for UC NET JRF Environmental Science stream. So the topic of today's discussion is sail oil. So basically we will discussing here what is sail oil, how it is being extracted and what are the properties related to sail oil. Okay, so stay tuned and we will discuss about these things. So the first thing we will discussing about is the what is sail oil. So sail oil is definitely an unconventional oil. Okay, so what is unconventional oil? This is the question. So the unconventional oil is exactly not extracted directly from the oil well. Okay, so जो तेल जो कि आपका डायरेक्टली किसी भी रिजर्वोयर से नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखो कि ये है रिजर्वोयर, मतलब बहुत बड़ा तालाब समझ लो, एक तरीके का तालाब, तेल का कुआं। जैसे अबू धाबी में बोला जाता है कि वो तेल का कुआं है, वहां पे इतने सारे लोग रीच इसीलिए है क्योंकि वहां पे बहुत सारा तेल पाया जाता था जिसको सेल करके वहां के जो शेख हैं वो काफी हद तक कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रिजर्वॉयर है इसको हम बोला जाता है ऑयल रिजर्वॉयर, ठीक है। तो रिजर्वॉयर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। उस तरीके के तेल को हम क्या बोलते हैं? अनकन्वेंशनल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अनकन्वेंशनल ऑयल, ठीक है। इसको हम अनकन्वेंशनल ऑयल बोलते हैं, ये डेफिनेशन याद रखो। फिर क्या होता है कि ये जो सेल ऑयल होता है ये अनकन्वेंशनल तो होता ही है, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी ऑयल सेल रॉक फ्रैगमेंट्स। समझ में? सेल रॉक फ्रैगमेंट्स, अब ये क्या है जी? तो सेल रॉक फ्रैगमेंट से ये प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा चीज है कि ये अनकन्वेंशनल ऑयल है। तो सेल रॉक फ्रैगमेंट्स क्या होता है? ऑर्गेनिक रिच फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक कंटेनिंग कैरोजेन, ठीक है, समझ में आया? तो ऑर्गेनिक रीच है, पहली बात तो ऑर्गेनिक होगा। अब पहले भी पढ़ा रखा है कि फॉसिल फ्यूल में कि कंटिनेंटल लैंड मास में एनिमल्स का डेथ होता है, फिर वो क्या होता है नीचे सेडिमेंट्स, उसमें क्या एक के ऊपर एक सेडिमेंट का लेयर बनता है, जैसे ही वो नीचे जाता है वहां पे वो फॉसिल कंटेंट बन जाता है। फॉसिल कंटेंट जो होता है उस मैटर को हम यहाँ पे ऑर्गेनिक रीच मैटर बोला जा रहा है, ठीक है। तो दब दब के ऑर्गेनिक रिच मैटर बनता ही है, फिर टूटते हुए वो फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर वो मौजूद होते हैं एज ए फॉर्म ऑफ केरोजन। अब ये केरोजन होता क्या है? इट इज ए सॉलिड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स गिविंग लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन इसमें मौजूद है। ये एक सॉलिड मिक्सचर है ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, आप देख सकते हो ये जो मैं दिखा रहा हूं, देखो सॉलिड के फॉर्म में तो है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ठीक है। बट इसमें लिक्विड है, इसके अंदर लिक्विड सोक होके मौजूद है। तो वो लिक्विड जब बाहर निकलता है वो एक तरीके से हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन की बर्निंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए सेल गैस जो निकलती है उस रॉक से वो बर्न करने में हेल्प करती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऑयल गैस रिच शेल, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है? ये आपका सेडिमेंट्री सीक्वेंस है, सेडिमेंट्री रॉक का सीक्वेंस है। ओके, तो ये सेडिमेंट्री रॉक के सीक्वेंस के अंदर क्या है? हमारा ऑयल जो है वो दबा हुआ है, उसके अंदर क्या है? जैसे उसके अंदर परमिएबिलिटी होगी, उस रॉक के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? पोरस होगा, वो नेचर में वो सोक कर पा रहा होगा। तो वो पोरस वाले सॉइल के अंदर क्या होगा? मौजूद होगा हमारा सेल ऑयल, जिसको हम हाई प्रेशर कंडीशंस दे के उसको सक आउट करते हैं, ठीक है। तो वो जो मेथड होता है दैट इज अनकन्वेंशनल, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट रिजर्वोयर से नहीं निकाल रहे हो, आप किसी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या कर रहे हो? फ्रैक्चर करके उसके अंदर से निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दिखाया है कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चर के थ्रू से ये जो ऑयल है वो सेडिमेंट्री रॉक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आया समझ में? तो दिस इज ए सेल ऑयल टिपिकली। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग वी विल डिस्कसिंग हियर इन द सेल ऑयल इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल ऑयल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑयल की अगर मैं बात करूं तो रॉ सेल ऑयल वैरी डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट ऑयल सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो सेल का जो सेडिमेंट्री सीक्वेंस होता है उसमें पहले से ही कुछ सेल ऑयल पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, आप उसी सेल ऑयल में से अभी नया नया बनाया हुआ सेल ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पहले के सेल ऑयल में अगर किसी तरीके का कंपोजिशन होगा तो ऑब्वियसली वो रॉ सेल ऑयल में भी दिखेगा, पेरेंट ऑयल सेल। ठीक है, इसका मतलब है कि पेरेंट ऑयल वाला सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, उसकी जो कंपोजिशन होगी लगभग उतनी कंपोजिशन तो आपको यहाँ पे दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, तीसरी चीज होती है एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिस तरीके के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप यूज करोगे उस हिसाब से क्या होगा, इसका जो सेल ऑयल की प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी और उसके कंपोजिशनल चेंजेस आएंगे। ओके, तो लाइक कन्वेंशनल ऑयल क्या होता है कि सेल ऑयल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, कन्वेंशनल ऑयल में भी हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड यूजिंग द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑयल। ठीक है, जो ऑयल की प्रॉपर्टी होती है उसी पे वो डिपेंडेंट करता है। तो सेल ऑयल यूजुअली कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ओलिफिन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में जाके अगर पढ़ना है तो खुद से पढ़ो, मैंने बता दिया कि सेल ऑयल किन किन चीजों से बना हुआ है। देखो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं, तो स्टेटमेंट फॉर्म के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो एक टिपिकल सेल ऑयल की अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, 0.5 से 1% तक का ऑक्सीजन, 1.5 से 2% तक का नाइट्रोजन एंड 0.15 से लेके 1% तक का सल्फर एंड सम डिपॉजिट्स कंटेन्स मोर हेटेरो एटम्स। बहुत सारा हेटेरो एटम्स भी मौजूद है जिनके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मेन कंपोजिशन है ये आपको याद होना चाहिए कि 1% से लेके 0.5 ऑक्सीजन होता है, 1.5 से लेके 2 नाइट्रोजन, 0.15 से 1 सल्फर। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बोलूं द ऑयल इज लेस फ्लूइड देन क्रूड ऑयल। ठीक है, मतलब ये जो ऑयल होता है ये इसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल जो कि हम घर में यूज करते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है, बिकमिंग मोर पोरेबल एट टेम्परेचर बिटवीन 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसी के बीच में वो रहने की कोशिश करता है। वाइल कन्वेंशनल क्रूड ऑयल इज पोरेबल एट ए टेम्परेचर बिटवीन -60 टू 30 डिग्री सेल्सियस। दिस प्रॉपर्टी अफेक्ट्स द सेल ऑयल एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इन एग्जिस्टिंग पाइपलाइन। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर ठंडा जगह होगा, सपोज करो कि एक ठंडे प्रदेश में आप हो, ठीक है, और वहां पे आप क्या कर रहे हो कि सेल ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी जो टेम्परेचर देखो, आप इस टेम्परेचर में वो पोरेबल है, तो इस टेम्परेचर में अगर वो पहुंचेगा ही नहीं 24 से 27 डिग्री में, तो आप कैसे करोगे, उसको निकालोगे कैसे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि डिफिकल्टी होती है जब हम किसी कोल्ड रीजन में मौजूद होते हैं और वहां पे सेल ऑयल निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो लिखा हुआ है कि पाइपलाइंस में अगर आप सेल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके कहीं पहुंचा रहे हो तो अगर कोल्ड टेम्परेचर होगा दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर सेल ऑयल क्या ट्रांसपोर्टेशन। आया समझ में? तो इतना तो क्लियर हो गया। तो ये जो चीजें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑयल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑयल पढ़ने जा रहे हो तो इसके बारे में अच्छे से समझ लो। ओके, नेक्स्ट वी आर ऑब्जर्विंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉइल ऑयल। ओके, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल ऑयल के डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के मेथड होते हैं, इन सितु एंड कन्वेंशनल। ठीक है, तो इन सितु में अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप इन्वॉल्व होता है दैट इज फ्रैक्चरिंग या तो रीटॉर्टिंग। अब ये रीटॉर्टिंग क्या है ये समझो। रीटॉर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, फ्रैक्चर करते हो। ठीक है, जहां पे सेल मौजूद है वहां पे आप फ्रैक्चर कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, इग्नाइटिंग। पहले तो यू आर डूइंग रीटॉर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, रीटॉर्टिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फ्रैक्चरिंग। ठीक है, फ्रैक्चरिंग द सेल। सेकंड क्या कर रहे हो, इग्नाइटिंग द शेल एट टॉप। ठीक है, थर्ड क्या कर रहे हो, फीडिंग एयर
एयर टू सस्टेन पायरोलाइसिस, समझ लो। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम रिटॉर्टिंग में यूज करते हैं। फिर प्रोडक्ट की रिकवरी करते हैं वहां से, फिर हम रिफाइनिंग के लिए भेजते हैं, फिर लिक्विड फ्यूल बनाते हैं, फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है इन सितु वाला जो प्रोसेस है, जिसमें देखो रिफाइनिंग में आप क्या कर रहे हो, थर्मल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट दे रहे हो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो। ठीक है, अब ये कोई पूछेगा कि सर व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब ये नहीं पता होगा तो कैसे करोगे बाबा, ये सब पता होना चाहिए तुमको, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस दैट हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर्स टू unsaturated compounds from gaseous हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब पता करके रखना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको एक टिपिकल डायग्राम में दिखा रहा हूँ कहाँ पे कैसे केरोजन की सप्लाई हो रही है। ठीक है, स्टीम इंजेक्शन हुआ, ठीक है, फिर डिस्चार्ज हुआ वाटर का सील यहाँ पे दे के, यहाँ से देखो गैस निकला और फिर यहाँ पे आप कलेक्ट किया आपने। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का बर्नर है, रिसाइकल्ड गैस टू रिटॉर्ट। ठीक है, जो रिसाइकल गैस फिर वापस मिल रहे हैं उसको रिटॉर्ट किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से डायग्रामेटिकल व्यू है जिसमें कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिफाइनिंग हो रहा है। बट यू शुड नो द प्रोसेस ऑफ सेल एक्सट्रैक्शन, जो सेल डिपॉजिट्स हैं वो कैसे मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, उनका कंपोजिशन पढ़ो। ठीक है, उसके बारे में समझो। आई होप कि जो लेक्चर है वो कुछ हद तक आपका दिमाग खोला होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कि इतना दिमाग अगर खुले आपका तो यू कैन गेट इट वेरी इजीली आंसर। हाँ, वहाँ पे मैंने बोला था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और ओलिफिन्स जो आपके सेल डिपॉजिट्स में मौजूद है, उनके जो बारे में है थोड़ा आप डिटेल में जाके रिवीजन करना। इफ़ यू नो एंड इफ़ यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज, यू शुड कमेंट इन दी बॉक्स, यहाँ पे कमेंट कर देना कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, ओलिफिन्स के बारे में पता कर लो कि व्हाट इज ओलिफिन्स। ठीक है, बाकी आई थिंक ये जो लेक्चर है ये थोड़ा बूस्ट करेगा आपके नॉलेज को। सो हैव ए नाइस डे, एंड एग्जाम बहुत नज़दीक है तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, ओके।